द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ, जो एक बहुत ही बड़े कवि रहे हैं, उनकी एक कविता है द रेनबो। उसमें ये सेंटेंस का प्रयोग किया गया है और इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मुझे बचपन से ही बहुत आई वुड से हॉन्ट कर रहा है। हॉन्ट मैंने इंटेंशनली यूज़ किया है वर्ड यहाँ पर, क्योंकि हॉन्ट का मतलब होता है डराना। हॉन्ट का मतलब है ये भी कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। I think I was a teenager, and actually, when I read this sentence in the poem, I think I was in 8th grade or something. तो ये गर्मियों की छुट्टियों में ये जब व्हेन आई वाज एट होम, मेरी मम्मी एक्सप्लेन कर रही थी और ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था हाउ अ चाइल्ड कैन बी फादर ऑफ मैन. Mummy tried, of course, to explain me. It made little sense. I will not say that I understood because I needed a reason. But today, after so many decades, I truly believe that the child is the father of man, not the other way around. क्योंकि आपका जैसा बचपन बीता है, आपका जो यूथ है, आपका जो अडल्टहुड है पूरा का पूरा इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हाउ यू वर रेज्ड. यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जब हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है बच्चे को बड़ा करना, लाइक जैसे मैंने पिछले ही अपने वीडियो में कहा इस बात को कि एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनाना तो आपकी जिम्मेदारी है ही, बिल्कुल है. लेकिन एक बच्चे को जैसे जैसे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, इस बात का एहसास दिला दें अगर पेरेंट्स कि बेटा यू आर रिस्पॉन्सिबल सम और द अदर वे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, तो चीज़ें बहुत सारी ईजी हो जाएंगी. व्हेन जहाँ पे हम लोग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, मतलब पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं बच्चों की सारी प्लान होती है पेरेंट्स के द्वारा कि वो कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, से लेकर एकदम ही ज़्यादा लीनियंट पेरेंटिंग होती है जहाँ पे बच्चे डिक्टेट करते हैं पेरेंट्स को कि आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये दो पोल हैं किसी भी लाइफ के लिए. तो ये कहीं बीच में मध्यम मार्ग हमेशा से कहा जाता है अच्छा, और ये सही है, ज़रूरी है समझना कि कहीं ना कहीं ये बीच का जो रास्ता है जहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो लीनियंट होके, कुछ चीज़ें जो है वो स्ट्रिक्ट होके, कुछ चीज़ें जो है वो कंट्रोल में लेके समझनी चाहिए. इसीलिए आई हैव केप्ट ऑन इंसिस्टिंग दैट पेरेंटिंग इज़ द टफेस्ट जॉब इन दिस होल वर्ल्ड. उससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इस लाइफ में, क्योंकि वो कोई भी चीज़ जो है, कोई प्रोफेशन है, जितनी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की भी इस वर्ल्ड में, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, एंड इट इज़ यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बट ट्रस्ट मी, इट इज़ स्टिल ईजियर देन रेजिंग अ ह्यूमन बीइंग, because raising a child is ultimately leading to raise a person, to raise an individual, raise a human, जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर ये कहें कि ठीक है एक दो चार खराब भी हो गए तो क्या हुआ, या फिर मतलब क्या ही है, मेरी लाइफ, माई लाइफ, यू ओनली लिव वंस, योलो, इस तरह के फ्रेजेस के साथ हम लोग रहते हैं. तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ का एहसास करना कि योलो जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके बच्चे के लिए भी है. They are only also going to live once, and because you have brought them into this world, so you are at least 50% responsible for their well-being. At the same time, जैसे जैसे बच्चे को समझ में आता जाए, जिस भी लेवल पे बच्चा हो, बहुत सारे इंटेलिजेंस के बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, इमोशंस के बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, बट इफ़ यू मेक द चाइल्ड रियलाइज कि वो किस चीज़ के लिए बना है, और उसको ऑप्शन दिखाना कि दीज आर द ऑप्शंस, वाई यू शुड चूज दिस ऑप्शन एंड वाई यू शुड नॉट चूज दिस ऑप्शन. आस्क देम. बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें पता होंगी,
लेकिन जब आप उनको कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ वो कम्युनिकेशन का जो डोर है उसको ओपन करेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि ये एक तरीका है जहां मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, वेयर आई एम अलाउड, वेयर आई एम एबल, अलाउड से एबल, एंड वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस। आपने डिफरेंस महसूस किया होगा, allowed, able, and then finally to express. And that is the real way how to live. So that's why communication, teaching communication is very important. Encourage करना, चूंकि मेरी एक बेटी जो है वो न्यूरो डाइवर्जेंट है, she has this problem, but thankfully some or the other way she is able to express herself. That's a different challenge हम लोग को देखना पड़ता है, but at the same time what I'm trying to say here कि इन्फ्लुएंस जो है वो तब होना चाहिए, बच्चे के पास चॉइसेस होनी चाहिए कि ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, जितने भी ऑप्शंस हैं, और देन यू सेलेक्ट, द चाइल्ड शुड सेलेक्ट कि विच इज द राइट ऑप्शन, एंड देन रीविजिट। क्योंकि आई सी अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करती हूँ, जैसे करेंटली आई एम रनिंग अ पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विच इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। सो वहाँ पे आई एम ऑब्जर्विंग दैट कुछ बच्चों ने, कुछ पेरेंट्स ने बैकआउट इसलिए किया क्योंकि बच्चे नहीं चाहते हैं। It might sound like that I'm trying to promote the program. Not really, because right now I think that I have sufficient number of children and it's a good number. But at the same time, what I really feel कि बच्चों को आप ऑप्शन दीजिए, वो रिजेक्ट करेंगे, let them again आप revisit कराइए, point them out, because as a parent when you realize कि बच्चे को इस चीज की जरूरत है और बच्चा उस समय रियलाइज नहीं कर रहा, इट्स पॉसिबल, फिर आप उसको रिविजिट कराइए, रियलाइज कराइए, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं है, ये उसके लाइफ के लिए है। क्योंकि जब वो बड़ा होगा वो रियलाइज कर पाने की समझ रखेगा, ओह ओके लेट मी थिंक अबाउट इट, और ये जो है ना उसके इंट्रापर्सनल स्किल्स को डेवलप करेगा। यानी इंट्रापर्सनल स्किल्स वो कौन से स्किल्स हैं, जहां पे आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं कि मैं ये जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं, सही है तो क्यों, सही नहीं है तो क्यों, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उससे बूस्ट हो। तो ये बच्चों के लिए इस बात को समझ पाना बहुत जरूरी है, बिकॉज चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। क्योंकि वो जब बच्चा जब बड़ा होगा तो वो समझेगा इस बात को कि मैंने ये सारे स्टेप्स किए, और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर जो अवेयरनेस रहेगी, दैट विल बी समथिंग एट अनदर लेवल। और मिलके इट इज, ये एक साझा प्रोसेस है। दैट मीन्स यू आर शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेजिंग द चाइल्ड। ये एक अकेले का नहीं है काम, क्योंकि ये एज के साथ साथ चेंज होता जाएगा। ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस वी अंडरस्टैंड दैट, राइट। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, यानी एक 5 साल के बच्चे को आइसक्रीम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए आप बता सकते हैं, लेकिन एक 10 साल के बच्चे को आप पूछेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, और एक 15 साल के बच्चे को ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मुझे ये खाना है, क्यों नहीं खाना है, और खाना है तो क्यों खाना है। उसके पास रीजंस अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये आप एक इंसान को जब बड़ा कर रहे हैं, दैट ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो गोइंग टू, मोस्ट प्रॉब्ली ऑल्सो गोइंग टू रेज अनदर ह्यूमन बीइंग। तो उसके पास वो रेजिंग के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो ये इस चीज का एहसास कराए। एंड नाउ टुडे व्हेन आई लुक बैक, आई एम एक्चुअली हैप्पी कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता हमारे सिलेबस में थी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट, एंड आई लव इट कि ये कितने सही टाइम पे उन्होंने दिया था, व्हेन आई वाज लाइक इन माय अर्ली टीन्स। सो वो तब से मेरे बात गूंज रही है दिमाग में, हॉन्ट कर रही है, जैसा मैंने पहले कहा, और वो बार बार आती है और मुझे एक नया मीनिंग देके जाती है। कुछ आपके तरीके अलग होंगे, लेकिन ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप शेयर करें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के साथ,
जो उसको एक बेहतर और बेहतरीन इंसान बनाए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।